प्रेमिका बना रही थी शादी के लिए दबाव, क्राइम पेट्रोल देखकर प्रेमी ने किया कत्ल। दोस्तों, ये खबर वाराणसी की है। वाराणसी एक होटल के कमरे में युवती की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अब तक पुलिस प्रेमी को मृत युवती का तथाकथित भाई मानकर मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। आरोपी प्रेमी ने पुलिस के सामने हत्या करने के तरीके और वजह के बारे में सारे राज खोल दिए। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी के होटल अर्जुन पैलेस के कमरा नंबर 303 में बीती 26 जून को देवरिया जिले के खुखुंडू थाना के बतरौली पांडे की रहने वाली अंजलि की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि 25 जून की शाम खुखुंडू थाना के भलुआ गांव की रहने वाली अमीश ने कमरा बुक कराया था और अंजलि को उससे मिलने आई थी। हत्या के बाद वह अंजलि का पर्स और मोबाइल लेकर भाग गया था। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अमीश को इंस्पेक्टर सिगरा सतीश कुमार सिंह के टीम ने सात लहराता क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अमीश ने बताया कि उसका और अंजलि का गांव नज़दीक है और दोनों की जान पहचान लगभग 2 साल पहले हुई थी। बातचीत बढ़ी तो दोनों में एक दूसरे से प्यार होने लगा। अंजलि उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अंजलि लगातार कॉल पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। इससे लड़का परेशान होकर उसने अंजलि को होटल में बुलाया और समझाया कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। तो कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान उसने अंजलि का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार को अमीश अदालत में समर्पण करने जा रहा था। इससे पहले ही सिगरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अमीश ने बताया कि क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर उसने अंजलि की हत्या का प्लान बनाया। उसे लगा कि होटल में अंजलि की हत्या कर वह उसका सामान और मोबाइल लेकर भाग जाएगा तो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मगर इस बात पर ध्यान नहीं आया कि होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और उसके ओरिजिनल आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा है। उधर पुलिस के अनुसार अमीश को मोबाइल की अच्छी जानकारी है। उससे पता था कि वह एक स्थान पर रुकेगा तो सर्विलांस की मदद से पकड़ लिया जाएगा। इस वजह से सुबह, दोपहर और रात में वह अलग अलग स्थानों पर छिपा करता था। पुलिस ने जब उसके परिजनों पर सख्ती दिखाई तो उसने अदालत में समर्पण का निर्णय लिया। बचपन का प्यार और मर्डर, दुर्ग की इस क्राइम स्टोरी को जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। दोस्तों, यह खबर दुर्ग की है। प्यार न तो समाज की बंदियों को मानता है और न ही जात पात को देखता है, मगर कई बार यही प्यार लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही मामला दुर्ग में भी देखने को मिला है। पुलिस ने 15 अगस्त की रात हुए मर्डर केस को सुलझा लिया है। हत्या में शामिल प्रेमिका, प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरधारी नगर में 16 अगस्त की दरमियान रात एक मकान के स्टोर रूम में एक जली हुई बॉडी मिली थी। मकान भूपेंद्र यादव का है, जिसमें वह अपनी पत्नी सुप्रिया यादव और 2 बच्चे के साथ रहता था। जो लाश मिली थी उसकी हाइट सुप्रिया जितनी ही थी। चूड़ी, बिछिया और गहनों से भी लोगों ने यह मान लिया था कि जली हुई बॉडी सुप्रिया का ही है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मर्डर केस से रविवार को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बचपन के प्यार ने बना दिया कातिल। खैरागढ़ की सुप्रिया की शादी दुर्ग के गिरधारी नगर निवासी भूपेंद्र यादव से हुई थी। दोनों के 12 साल और 10 साल के 2 बेटे हैं। दोनों हंसी खुशी साथ भी रहते थे, लेकिन शादी के इतने साल बाद भी सुप्रिया गढ़ई निवासी बचपन के प्रेमी उमेश साहू को नहीं भूल पाई। दोनों का अक्सर मिलना जुलना होता था। इसी उमेश साहू गढ़ई में ही झोला छाप डॉक्टर है और शादीशुदा भी है। सुप्रिया अक्सर उमेश से उसे अपने साथ ले चलने को कहती थी। प्यार की इसी महत्वाकांक्षा ने दोनों को कातिल बना दिया।
क्राइम पेट्रोल देखकर सुपीरिया ने खुद के मर्डर का प्लान बनाया। इसके लिए गढ़ई में सुपीरिया जितनी हाइट की बुजुर्ग महिला को मारकर प्रेमी उमेश साहू 100 को दुर्ग ले आया। रात का इंतजार किया और फिर सुपीरिया के मकान में बने स्टोर रूम में बुजुर्ग महिला का शव ले गए। सुपीरिया ने अपनी चूड़ी, अंगूठी, बिछिया लाश को पहना दिया और फिर जला दिया ताकि लोगों को लगे कि मरने वाली सुपीरिया ही है। इस घटना को अंजाम देने में उमेश का साथ उसके दोस्त प्रदीप जंघेल ने भी दिया था। फिर तीनों वहीं से गढ़ई चले आए। गढ़ई में सुबह होते ही सुपीरिया को अपने बच्चों की याद आने लगी। वो बेचैन होकर दुर्ग जाने की जिद करने लगी। इस पर झोला छाप डॉक्टर प्रेमी की जान सूखने लगी। भेद न खुल जाए इसलिए उसने सुपीरिया को उसके मायके खैरागढ़ छोड़ने का फैसला किया। सुबह सुपीरिया ने पूरे शरीर पर सिंदूर और चंदन लगाकर खैरागढ़ छोड़ दिया, जहां उसने बेहोशी का नाटक किया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मायके वालों को बताया कि वह यहाँ कैसे पहुंची नहीं मालूम। तंत्र मंत्र का मामला जान मायके वाले चुप ही रह गए। दुर्ग में उसके पति भूपेंद्र यादव को उसके यहाँ होने की सूचना दी गई तो पुलिस को भी उसके जिंदा होने पर हैरानी हुई। पूछताछ में पहले तो सुपीरिया ने पुलिस को गुमराह किया। कड़ाई से पूछताछ पर प्रेमी उमेश साहू और उसके दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। सुपीरिया जिंदा है तो फिर किसका हुआ मर्डर? जिस बुजुर्ग महिला का मर्डर हुआ वह गढ़ई की ही रहने वाली थी। 90 साल की सुरजाबाई थी। सुरजाबाई झोला छाप डॉक्टर उमेश साहू के अक्सर दवा लिया करती थी। वारदात वाली शाम भी वो दवा लेने पहुंची। पहले से प्लान बनाकर बैठा उमेश साहू इसी ताक में था कि उसने धोखे से सुरजाबाई को बेहोशी की दवा दी और क्लिनिक में ही खाने को कहा। सुरजाबाई के बेहोश होते ही उमेश ने तकिया से मुंह दबाकर उनका मर्डर कर दिया। घटना के बाद से आरोपी उमेश साहू लगातार जगह बदलकर पुलिस से भाग रहा था। पुलिस लगातार उसकी पतासजी में जुटी हुई थी। आखिरकार रविवार को पुलिस ने उमेश को गढ़ई के पास से पकड़ लिया। पूछताछ में उमेश ने पुलिस को बताया कि सुपीरिया यादव की शादी से पहले से दोनों का प्रेम प्रसंग है। सुपीरिया ने उससे कहा कि वह अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद दोनों ने योजना बनाई और सुपीरिया के बदले उसके घर में एक बुजुर्ग महिला को मारकर जला दिया। आरोपी ने टीवी सीरियल देखकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी सुपीरिया यादव का गढ़ई निवासी उमेश साहू के साथ शादी से पहले से ही प्रेम संबंध था। झोला छाप डॉक्टर उमेश भी शादीशुदा है, लेकिन सुपीरिया को हासिल करने के लिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुपीरिया यादव, उमेश साहू और प्रदीप जंघेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं घटना में इस्तेमाल होंडा एमेज का कार को जब्त किया गया है। जज्बात में आकर अपने निजी स्वार्थ के लिए सुपीरिया यादव ने खतरनाक कदम तो उठा लिया, लेकिन इसकी कीमत पति भूपेंद्र यादव के साथी प्रेमी उमेश साहू और उसके दोस्त प्रदीप जंघेल के परिवार को चुकानी पड़ रही है। मैहर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। उधारी के पैसे नहीं देने पर पति पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर धतूरा के रूपगंज की है। मैहर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। उधारी के पैसे नहीं देने पर पति पत्नी की हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैहर के धतूरा रूपगंज में हुई दंपति की नृशंस हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने मंगलवार को कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि दोहरे हत्याकांड की यह वारदात मृतक की हरकतों का दुष्परिणाम थी, जिसमें उसकी पत्नी को भी अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ गई क्योंकि आरोपी ने उसको देख लिया था। मैहर पुलिस के मुताबिक धतूरा रूपगंज में हुई रामू कोल और उसकी पत्नी चांदाबाई कोल की हत्या के आरोप में सुरेंद्र कोल पिता लाल बहादुर कोल, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, निवासी रूपगंज मैहर को गिरफ्तार किया गया है। सीएसपी मैहर राजीव पाठक ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र कोल और मृतक रामू कोल की आपस में जान पहचान थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। आरोपी ने पहले रामू कोल का सिर और चेहरे से ईंट से कुचल दिया, उसकी हत्या की और फिर जब वह जाने लगा तब रामू की पत्नी चांदाबाई ने रामू के चीखने का कारण पूछते हुए उसकी तरफ जाने का रुख किया तो सुरेंद्र ने उसकी भी हत्या कर दी।
चांदा ने उसे वहां देख लिया था, लिहाजा उसे डर था कि वह उसका राज खोल सकती है। सीएसपी पाठक ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि ईंट भट्ठा लगाने वाले रामू की हरकतें ठीक नहीं थी। वह आरोपी सुरेंद्र को अक्सर परेशान करता था, उससे पैसों की मांग करता था। जिस रात घटना हुई उस रात भी आरोपी सुरेंद्र ईंट भट्ठे पर गया था। मृतक रामू ने उसका मोबाइल ले लिया और कहा था कि अगर वह उसे पैसे नहीं देगा तो मोबाइल नहीं मिलेगा। आरोपी मजदूरी कर अपना काम चलाता था। आए दिन रामू की हरकतों से परेशान होकर उसने रामू की हत्या कर दी। उस वक्त चंदा भट्ठे में ही दूसरी तरफ काम कर रही थी। जब सुरेंद्र निकलने लगा तो चंदा ने उससे पूछा कि रामू क्यों चीख रहा था। इतना कहकर पीछे पलटी ही थी कि सुरेंद्र ने उसके सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और ऊपर से उसने पन्नी डाल दी और वहाँ से निकल कर भाग गया। आपको बता दें कि 24 मार्च को पति पत्नी के 100 ईंट भट्ठों में पड़े पाए गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर डीआईजी रीवा संकेत पांडे, एसएसपी मैहर सुधीर अग्रवाल, सीएसपी राजीव पाठक और टीआई अभिनेश त्रिवेदी मौके पर पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा, पत्नी साले को किया गिरफ्तार, ये रही मर्डर की बड़ी वजह। यूपी के शामली में पुलिस ने पेस्टिसाइड व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी ने अपने भाई को राखी की सौगंध देकर हत्या के लिए उकसाया था। इस मामले में यूपी पुलिस का सिपाही समेत 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले में मृतक के भाई सुनीत ने मृतक की पत्नी पूजा, साला सुमित उर्फ जॉन, उनका पड़ोसी विजय उर्फ फौजी, निवासी गांव मालेड़ी, थाना गड्ढी पुख्ता और 2 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने हत्या में नामजद मृतक की पत्नी पूजा और साला सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि अमित की पत्नी पूजा को ससुराल में उसका देवर एवं अन्य लोग परेशान करते थे। पूजा जब अपने पति से शिकायत करती थी तो वह अपने परिवार वालों का ही पक्ष लेता था। इसके चलते वह माई के मालेड़ी में रह रही थी। इस विवाद को लेकर घरेलू हिंसा से संबंधित वाद कोर्ट में चल रहा था। एसपी का दावा है कि इस विवाद के चलते मृतक पत्नी पूजा और उसके भाई सुमित को पति अमित के खिलाफ भड़काती रहती थी। एसपी का कहना है कि पूजा ने अपने भाई को राखी की सौगंध देकर सुमित को अपने पति की हत्या के लिए उकसाया था। उसने बाद सुमित ने अपने पड़ोसी यूपी पुलिस के सिपाही विजय उर्फ फौजी के साथ मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन विजय अपने साथ 2 लोगों को लेकर आया था। उन लोगों के नाम पते के बारे में विजय को ही जानकारी है। सुमित, विजय और अन्य 2 लोग अमित की दुकान पर पहुंचे थे। सुमित ने अपने जीजा अमित की गोली मार दी थी। सुमित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया है। इस हत्याकांड में विजय उर्फ फौजी समेत 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। एसपी अजय कुमार का कहना है कि नामजद सिपाही विजय उर्फ फौजी पड़ोसी होने के कारण सुमित के परिवार के साथ करीब संबंध हैं। इसके चलते सिपाही उर्फ फौजी उनके काम में सहयोग करता था। अमित की हत्या में भी उसने सुमित का भी साथ दिया और हत्या करने की घटना में शामिल हो गया। बाकी उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा, वह स्थिति स्पष्ट होगी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि अमित की हत्या में नामजद आरोपी सिपाही विजय उर्फ फौजी मेरठ पुलिस लाइन में तैनात हैं। वह 19 मई को मतदान के लिए चुनाव ड्यूटी में सरकारी असलहे राइफल के साथ गया था। हत्या वाले दिन 20 मई को वह ड्यूटी पर रहते हुए शामली कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में मेरठ के एसएसपी को पत्र लिखा गया है। अभी तक सिपाही सरकारी राइफल सहित अनुपस्थित चल रहा है। एसपी ने बताया कि मृतक अमित की पत्नी पूजा अपनी 2 साल की बेटी के साथ मायके में रह रही थी। पूजा के पकड़े जाने से पहले यह प्रयास हुआ कि छोटी बच्ची को उसके परिवार के लोग को ही संभाल ले, लेकिन बच्ची
अपनी मां के बिना रहने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद आरोपी पूजा को उसकी बेटी के साथ कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बच्ची के बारे में कोर्ट जो फैसला लेगी उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गया हत्याकांड में पुलिस ने अंतिम आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला सहित 11 थे नामजद। दोस्तों ये खबर बिहार की गया की है। बिहार के गया हत्याकांड मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को अंतिम अपराधी पकड़ा गया है। इससे पहले 10 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 26 जनवरी को हुई हत्या मामले में 3 महिला सहित 11 आरोपियों को नामजद किया गया था। बिहार के गया में हत्या मामले में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी गया एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसपी ने बताया कि 26 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 10 आरोपी को गिरफ्तारी कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जिले के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में 26 जनवरी को देवशरण मांझी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। 27 जनवरी को मगध मेडिकल थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मृतक की पत्नी ने एफआईआर में 11 लोगों को नामजद किया था, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। एक अपराधी मुन्ना मांझी फरार चल रहा है, जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। गया एसएसपी भारती ने बताया कि मगध मेडिकल थाना अंतर्गत करमिटीकर गांव में देवशरण मांझी की हत्या में 11 लोगों को नामजद बनाया गया था। इसमें मन्नत मांझी, अर्जुन मांझी, गरीबन मांझी, धर्मेंद्र मांझी, गोलू कुमार, कृष्ण मांझी, सौदागर मांझी, गुलाबिया देवी, गौरी देवी, कांति देवी, मुन्ना मांझी शामिल हैं। घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनवरी माह में हत्या कर दी गई थी। इस मामले के हत्याकांड में फरार चल रहे मुन्ना मांझी को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में सभी आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पूछताछ के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है।